सेल्स में आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस किस लेवल का है, सेल्स में एक्चुअली आपको कन्वर्जन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका पूरा आधार है आप किस तरह से पिच दे रहे हैं। सेल्स पिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया कि कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हम ये शेयर करने वाले हैं कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तब आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे होना चाहिए, क्या अंदर से निखर के बाहर आना चाहिए और एक्चुअली प्रेजेंटेशन किस टाइप का होना चाहिए। सो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम कार्तिक शाह, आई एम फाउंडर ऑफ Kolabag.com। यहाँ पे एक सीरीज़ है जिससे आपका सेल्स बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। जब आप पिच शुरू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स विथ अमेजिंग पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, बट कुछ वहाँ से शुरू करो जहाँ पे आप कंप्लीट ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब कर लो। अगर आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं या ग्रुप में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो पूरा उसका अटेंशन सिर्फ आपके ऊपर आना चाहिए। ऐसे वहाँ से शुरुआत करो। कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स एक बॉडी लैंग्वेज, एक आपका कॉन्फिडेंस, एक आपका प्रेजेंस, वो सब चीज़ें काम करता है। बट एट द सेम टाइम कंटेंट पार्ट में जब आप क्या बोल रहे हैं उसमें अगर आप कोई सरप्राइजिंग, अमेजिंग, पावरफुल स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, वहाँ से शुरू किया तो लोगों का सीधा अटेंशन आ जाएगा। ओह, ऐसे हो जाएगा। दूसरा, ये एक स्टार्ट करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप अपनी एक अमेजिंग लाइफ स्टोरी से शुरू कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तुरंत पॉइंट पे आना है। पर कई बार अगर आपके पास कोई पावरफुल स्टोरी है तो वो सीधा लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से फिर आगे का पिच शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़, जिसको आप पिच कर रहे हैं उनको पहले से थोड़ा सा अपने जानने का, समझने का प्रयत्न किया है, पहले से समझ लिया है, तो आप सीधा प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात सीधी करने में एक रिस्क ये है कि उनको ये फील ना होना चाहिए कि अरे यार ये सब मेरे साथ ये गड़बड़े हो रही है, तकलीफ़ है, मुझे ये प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है। सो एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, पर आप टू द पॉइंट उनको जो चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यू नो, प्रॉब्लम की बात है, गैप की बात है, चैलेंजेस की बात है, उनकी नीड्स की बात है और सीधा फिर आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट में ही उनको कॉन्फिडेंस आने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स की चर्चा है और ये फिर सॉल्यूशंस की भी बात है। सॉल्यूशन के रूप में हमारी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो उनको ये लगे कि यार दिस इज़ वेरी इजी टू प्रैक्टिस, आई कैन अडॉप्ट दिस एंड प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है। आधी बात बन गई। सो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड इट इज़ रियली इजी टू प्रैक्टिस। अब प्रेजेंटेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। सो बेनिफिट्स आप बता रहे हैं, बेनिफिट्स के साथ ऑफ कोर्स आपने सब फीचर्स बता दिए, पर फीचर्स से कभी सेल्स नहीं होता। फीचर्स हर लोग देते हैं, पर उससे ज़्यादा बेनिफिट्स की चर्चा हो रही है। पर उससे भी और ज़्यादा बेनिफिट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर मेरे लिए कौन से बेनिफिट काम का है, सो दैट इज़ एडवांटेजियस टू मी। सो अगर आप अपने ऑडियंस के या जिसको आप पिच दे रहे हैं उसके एडवांटेज की जब चर्चा कर रहे हैं तब जाके उसके अंदर एक परचेज का जो डिसीजन है उसके तरफ उसका साइकोलॉजिकल ब्रेन उसको लेते जाता है, आगे लेते जाता है। सो वो आपको सपोर्ट करता है। आपको क्लियर कट एडवांटेज उनको दिखाने पड़ेंगे। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इससे हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, ये कॉम्पिटिटर से हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। ऑटोमेटिक अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है तो वहाँ पे कंपैरिजन भी आप प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं कि ये फीचर्स, ये एडवांटेज, ये बेनिफिट हमारा कहीं और यूनिक है कंपैरेटिव कंपनीज से या प्रोडक्ट से। सो उसको वो एक डिसीजन लेने में हेल्प होता है। यहाँ पे
अगर आप टेस्टिमोनियल्स को या केस स्टडीज़ को या जो आपके कस्टमर रह चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके कुछ दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ 5-7 टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि जो आपके प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देगा, इफ़ेक्टिव बना देगा। वो है, नंबर 1 इज़ वो एक एंगेजिंग होना चाहिए, और एंगेजिंग रखने के लिए आप बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, इट इज़ बातचीत, आप कभी कभी बीच में सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं उनको। एट द सेम टाइम विजुअल ऑडियो वीडियो का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, तो उनको समझने के लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। और एक पॉइंट है, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आपके अंदर वो अथॉरिटी दिखनी चाहिए, और अथॉरिटी पोजीशन से नहीं आती, अथॉरिटी आपके एक्सपीरियंस से आती है। सो आपने कितना प्रैक्टिस किया है, थोड़ा ज़रूरी है तो रिहर्सल कर लीजिए बार बार। सो उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ऑटोमेटिक आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होने लगेगा जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देयर इज़ नो हाइपर टेंशन, इट्स लाइक यू आर गोइंग वेरी इजीली। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर प्रेजेंटेशन में आपने स्टोरी को ऐड किया है जो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट अगर स्टोरी, वो आपके बायर को आपका अनुभव देके जाती है, माने लंबे समय तक वो आपकी बातों को याद रखता है। समटाइम्स ये होता है सेल्स में, आज आपने पिच की है लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या कुछ समय के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोरी से आपको याद करता है और फिर वापस कनेक्ट सामने से वो आपके साथ होता है। सो स्टोरी वो बहुत इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल बनाती है चीज़ों को। एक और बात है, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब ऑब्जेक्शंस के लिए और क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि जेन्युइन ऑब्जेक्शंस आना, जेन्युइन क्वेश्चंस आना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पिच। सो ऑब्जेक्शंस से डरना नहीं है। मैं एक और सेशन लेने वाला हूं जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग अबाउट हाउ टू डील विद द ऑब्जेक्शंस इन सेल्स। पर अगर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में पहले से प्रिपेयर हैं, आपको पता है कि ये सब ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आप उसको तैयार करके ही आए हैं, सो आप बड़े स्माइल के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो बीइंग आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके बटन को पुश ना करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो आप वहाँ पे भी स्माइल कर सके। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। योर बॉडी लैंग्वेज, योर स्टेट ऑफ माइंड, योर अवेयरनेस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ओपन माइंड, रिलैक्स, active body language, lot of energy and enthusiasm will help you out। पूरे प्रेजेंटेशन में एक चीज़ खास होनी चाहिए कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्लियर हो रहा है तो वो चीज़ उनको बहुत इफेक्ट करती है। सो हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर प्रोडक्ट, टू योर कंपनी, आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो रोल अगर उनके माइंड में एस्टेब्लिश हो रहा है तो वो आपको पिच में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। एंड अल्टीमेटली हाउ टू एंड योर प्रेजेंटेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे होना चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड की है, आगे क्या होने वाला है आप उनके साथ कुछ कनेक्शन बना सकते हैं, बना के रखा है, वो स्थिति में बात को छोड़ना है। एंड अल्टीमेट इज कॉल टू एक्शन। आपको वो डिफाइन करके उनको दिखाना है कि अब उनको क्या करना है। इस टाइप का ओपन स्पेस, उनको अब बोलने का मौका देना है, उनको आपको सुनना है, ताकि वो उनके माइंड में अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस हैं, कोई भी बैरियर्स हैं, तो वो आपके साथ खुल के बात कर सके। और फिर कॉल टू एक्शन, अब उनको क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड फाइनल, फॉलोअप। सेल्स में कैसे फॉलोअप करोगे उसका एक और हम सेशंस को क्रिएट करेंगे, पर फॉलोअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, पिच दिया, अब उसके बाद उनके साथ कनेक्शन बना के रखना। फॉलोअप मीन्स ये नहीं है कि बार बार पूछते रहो भाई क्या है, कैसे हैं, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। नो, इट इज़ लाइक यू आर बीइंग कनेक्टेड विद देम।
उनको लगे कि ये बंदा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं पर मुझे सपोर्ट करने के लिए है। सो पिच जब आप दे रहे हैं सेल्स का, तो अल्टीमेट थिंग इज यू आर कन्वेइंग नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट यू आर कन्वेइंग सम पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। ये बात आपको भूलना नहीं है। प्रोडक्ट को बेचने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो योर पर्सनालिटी गिव्स वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। आगे हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ये होगा कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपके एटीट्यूड, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज, आप फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट, और आप अगर सेल्स में हैं या सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का फिर से थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशंस बनाइए। प्रेजेंटेशन अगर आप स्लाइड क्रिएट कर रहे हैं या पीपीटी क्रिएट कर रहे हैं तो वो 5 स्लाइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 स्लाइड्स बना दो, इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो जितना कम स्लाइड्स हैं उसी में आप ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। Colaback.com वो लर्निंग एट द सेम टाइम अर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत ओपन करता जा रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कंपनीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जिसके साथ आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं और एक अच्छा सेल्स एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो कनेक्ट आवर प्लेटफॉर्म and start a new beautiful journey. I'm Karthik Shah, founder of Colaback. नेक्स्ट सेशन में आपको मैं फिर से मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।